अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। बिला आखिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एजुकेटर्स की जॉब्स अप्रूव कर दी गई हैं। आज के दिन की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि मुराद रास ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट किया है, जिस पे जो ये आपके सामने है, जिसमें एजुकेटर्स की जॉब्स का वो बता रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो चीफ मिनिस्टर के हैं उन्होंने इस जॉब्स को अप्रूव कर दिया गया है। अब अगर हम एजुकेटर्स की जॉब्स के बारे में डिस्कस करें कि ये जॉब्स का पेपर पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आया बीएड कंपलसरी होगा या नहीं होगा, कॉमर्स वालों को, इंजीनियरिंग वालों को एलिजिबल किया जाएगा या नहीं, स्टिल ये क्वेश्चन मार्क ही है। इसके लिए हमें फाइनल एडवर्टीजमेंट का इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन चूँकि अब ये सीट्स अप्रूव हो चुकी हैं और आप ट्विटर पर देखें, उन्होंने साथ पिक्चर शेयर की है, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर के, उनके अप्रूवल के ऊपर बाकायदा साइन मौजूद हैं। तो अब ये सीट्स अनाउंस होने में मैक्सिमम 1 मंथ लगेगा। 1 मंथ के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर्स में आ जाएगी और उसमें कंप्लीट क्राइटेरिया आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इतना लंबा इंतज़ार करने के बजाय कि एडवर्टाइजमेंट आए, कब आएगी, तो अभी से आप अपनी तैयारी का आगाज़ कर दें। बाद में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन तब तक के लिए हमें अभी से अपनी प्रेपरेशन का आगाज़ कर देना चाहिए। अगर हम इसका पास्ट पेपर्स की बुनियाद पर आपको मैं साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, इसका पेपर पैटर्न 2 तरह का हो सकता है। एक तो ये है कि जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट्स हैं उसका पेपर तो डेफिनेटली 80% जो होगा सब्जेक्ट में से आएगा। जिस तरह बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथ है, इसका पेपर 80% आएगा, आपके सब्जेक्ट्स में से आएगा। लेकिन इसके बरक्स कुछ जनरल सीट्स पे अगर वो कॉमर्स वालों को अलाउ कर देते हैं, या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर AEO के लिए वो कॉमर्स का इसका जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर लेते हैं, तो ये बड़ा डाइवर्स पेपर होगा जिस तरह PPSC का होता है। अब ये भी अलग है कि ये पेपर PPSC के थ्रू होगा या NTS के थ्रू, तो इसके लिए भी हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होता है तो उसमें फिर इंग्लिश इंक्लूड होगी, करंट अफेयर्स इंक्लूड होंगे, मैथ इंक्लूड होगा, पाकिस्तान स्टडी इंक्लूड होगा, हिस्ट्री इंक्लूड होगी, इस्लामियात इंक्लूड होगा। तो इस तरह सारा 10 के करीब पोर्शंस बनेंगे, जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर होगा। अगर आप उस पेपर में फॉल करते हैं, उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो आप अभी से इस तरह GK बेस्ड पेपर की तैयारी शुरू करते हैं। उसके लिए वेरी फेमस बुक PPSC इम्तियाज़ शाहिद के जनरल नॉलेज पेपर। लेकिन अब जो ट्रेंड चल रहा है, इस पेपर में से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन इन पास्ट अगर हम देखें इसमें से 80% पेपर आता था। आपके लिए बुनियाद तो यही बुक रहेगी कि आपको पता चल जाएगा कि GK बेस्ड पेपर कैसा आएगा। लेकिन इसको एक आपने ख़ास डोमेन, एक टेक्निक्स के थ्रू लेकर चलना है। ये मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मैंने उस हाउ टू डू प्रेपरेशन के नाम से उसमें मैंने कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड की हुई है कि आप किस तरह जनरल नॉलेज का पेपर लेकर चलते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझा देता हूँ। अगर वो जनरल नॉलेज के पेपर में आपसे पूछता है कि K2 कौन से माउंटेन रेंज में है, तो ये एक क्वेश्चन है। अब आपने अगर इम्तियाज़ शाहिद की बुक में अगर ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है ना, अगर आप इस एक क्वेश्चन को याद करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। इस एक क्वेश्चन ने आपको बता दिया कि पाकिस्तान में माउंटेन रेंजेस हैं। अब आपने पूरा माउंटेन रेंजेस को निकाल लेना है। क्रोकरम माउंटेन रेंज है, हिमालय माउंटेन रेंज है, कोह सफ़ेद माउंटेन रेंज है, किरथर माउंटेन रेंज है। फिर आपने देखना है कि माउंटेन रेंजेस कौन कौन से प्रोविंस में है, नॉर्थ में कौन सी है, सिंध और बलूचिस्तान में कौन सी है। तो एक माउंटेन रेंज है तो उसमें सबसे हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, उसकी हाइट कितनी है। ये एक तरीका है जनरल नॉलेज के पेपर को तैयार करने का। अगर आप इसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और इसके बाद जो दूसरे हैं जिनके सब्जेक्ट्स बेस्ड पेपर होंगे, वो अपने सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। बायोलॉजी पर फोकस करें, केमिस्ट्री अगर आप केमिस्ट्री वाले हैं केमिस्ट्री पर फोकस करें, मैथ वाले हैं मैथ पर फोकस करें। और 6 से लेकर 10 तक की आपकी जितनी भी बुक्स हैं एटलीस्ट सेकेंड ईयर तक एटलीस्ट आपकी वो फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। आप अभी इस इंतज़ार में ना रहे कि आप एडवर्टाइजमेंट का इंतज़ार करें कि सिलेबस क्या होगा, कौन से एलिजिबल होंगे, कौन से नहीं होंगे, बीएड होगा या नहीं होगा। ये बात की बातें हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो अभी से तैयारी शुरू करते हैं। और ये जो मैंने आपको 2 पैटर्न बताए हैं, या सब्जेक्ट बेस्ड या GK बेस्ड, इन दोनों में से एक ही होगा। तो आप अपना खुद को असेस करेंगे। अगर आपकी डिग्री अलाउ हुई तो आप GK बेस्ड में जाएंगे, तो फिर आप GK की तैयारी शुरू कर दें। और अगर आपका बायोलॉजी में BSc है
तो फिर तो डेफिनेटली आपका सब्जेक्ट्स में पेपर होगा। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। आपके लिए ये हमारी व्हाट्सएप सर्विस है। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस पर आपको हम जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती जाए, कौन सी सीट्स अनाउंस हो रही है, लास्ट डेट क्या है, प्रेपरेशन मेथड क्या है, तो उसके लिए आप हमारा ये जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है ये सेव करके, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है गूगल डॉक का, वो फिल कर दें, ऑटोमेटिकली आपको हमारे स्टेटस शो होने लग जाएंगे। लेकिन हमारा नंबर लाजमी सेव कीजिएगा, इसके बगैर आपको स्टेटस शो नहीं होंगे।